ओम। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चारों तरफ रोग बढ़ते ही जा रहे हैं। असंख्य रोग आ गए हैं जिनका कभी नाम भी सुनने में नहीं आता था। ऐसे ऐसे रोग आकर के हमें घेर रहे हैं। और पहली वीडियो में भी जैसा मैंने बताया था, हम अपनी परंपराओं से, सिद्धांतों से जितना दूर होते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा रोगों के शिकार हो रहे हैं। और यही मूल कारण है सभी दुखों का और सभी रोगों का। जो ऋषि मुनियों ने हमें आयुर्वेद दिया, वो इसीलिए दिया था ताकि हमें कोई रोग ना हो, और दुर्भाग्यवश हो भी जाए तो उसका समाधान भी शीघ्र हो। तो आज आपको, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, लोग बहुत भयभीत है और हमें भी इस बात का दुख है कि चारों तरफ बहुत अपने लोग मर रहे हैं और देश भी पीछे जा रहा है। तो इन समस्याओं को देखते हुए आप सभी अपने शरीर का ध्यान रखें। उसके लिए हम आपको कुछ नियम भी बता रहे हैं। इसमें हम आज आपको इस वीडियो में भोजन संबंधी नियम बता रहे हैं। ये मेरे नहीं हैं, ये आयुर्वेद के नियम हैं जो ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद दिया। भोजन कैसे करना चाहिए, कैसा करना चाहिए जिससे कि हम निरोग रहें, इस बारे में इस वीडियो में हम बता रहे हैं। ये एक आयुर्वेद के विद्वान की पुस्तक है, स्वामी ओमानंद जी की। उन्होंने भोजन संबंधी आवश्यक नियम आयुर्वेद के जरिए बताए हैं। पहला नियम, जिस प्रकार भौतिक अग्नि ईंधन के बिना बुझ जाती है, इसी प्रकार भूख लगने पर भोजन न करने से जठराग्नि मंद पड़ जाती है। रक्त आदि धातुओं का शोषण तथा शरीर कृश हो जाता है, अर्थात कमज़ोर हो जाता है। अर्थात जब भूख लगे तो भोजन कर लेना चाहिए। दूसरा नियम, भोजन निश्चित समय पर करना चाहिए। असमय में भोजन करने से नाना व्याधियां और मृत्यु तक हो सकती हैं। अर्थात भोजन का एक निश्चित समय होना चाहिए। सभी आचार्य कुलम में नियम होता है कि इतने बजे भोजन करना है। तो घर में भी कुछ ऐसा नियम बनाने का प्रयास करें कि इतने बजे भोजन करें। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। भोजन समय के व्यतीत हो जाने पर खाली पेट में वायु जठराग्नि को मंद कर देता है। तत्पश्चात किया भोजन कठिनता से पचता है। हमारे पेट में एक अग्नि होती है जो भोजन को पकाती है, पचाती है। यदि वो मंद हो जाए तो फिर भोजन नहीं पचता। इसलिए जब भोजन का समय हो उस समय भोजन कर लेना चाहिए। नंबर 4, भोजन के गुण दोषों को ध्यान में रखते हुए दिन में केवल 2 ही बार भोजन करना चाहिए। तीसरी बार हल्का नाश्ता ले सकते हैं। पांचवा नियम, अधिक उष्ण या बहुत देर से बना बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। छठा नियम, सायंकाल का भोजन
सोने से 2-3 घंटे पूर्व अवश्य ही कर लेना चाहिए। दोपहर से सायंकाल की भोजन की मात्रा आधी होनी चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जठराग्नि मंद हो जाती है, इसलिए सायंकाल का भोजन हल्का होना चाहिए। 7वां नियम, कम भोजन से संतुष्टि नहीं होती, बल और शरीर क्षीण हो जाते हैं। इसी प्रकार अधिक भोजन से भी आलस्य, प्रमाद, अफारा, भारीपन आदि हो जाते हैं। अतः दोनों ही त्याज्य हैं। ना तो कम खाना चाहिए, ना ही अधिक। जितनी भूख हो उतना ही खाएं। मित भोजन ही स्वास्थ्य का मूल मंत्र है। 9वां नियम, अजीर्ण हो जाने पर पथ्य हो या अपथ्य कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अजीर्ण में भोजन करना दुखदायक है। अजीर्ण अर्थात कब्ज या भूख ना लगना। 10वां नियम, अकेला स्वादु भोजन का सेवन न करे, अपने आश्रित सेवक संबंधियों को उसमें सम्मिलित करना चाहिए। 11वां नियम, परस्पर विरुद्ध भोजन एक साथ खाने से लाभ के स्थान में हानि अधिक होती है। परस्पर विरुद्ध का मतलब है जो चीज़ें एक साथ नहीं खानी चाहिए उनको एक साथ खाना, जैसे दूध के साथ खरबूजा, मतीरा वगैरह, खीरा वगैरह नहीं खाना चाहिए। 12वां नियम, भोजन के कम से कम 1 घंटा पूर्व और 1 घंटा पश्चात पानी पीना चाहिए। 13वां नियम, भोजन में जल नहीं पीना चाहिए। यदि भोजन रुक्ष हो तो थोड़ी मात्रा में पीना उचित है, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो उस समय अग्नि तेज होती है, और यदि हम उस समय जल पी लें तो वो अग्नि बुझ जाएगी और भोजन ठीक से हजम नहीं होगा। 14वां नियम, व्यायाम के तत्काल पश्चात भोजन करना अथवा भोजन के पश्चात तत्काल व्यायाम करना बहुत हानिकारक है। 15वां नियम, भोजन में शुद्धता की अत्यधिक आवश्यकता है। 16वां नियम, भोजन उपरांत मुख को कुल्लादि से शुद्ध कर लेना चाहिए और दांतों में फंसे अन्न कणों को तिनके आदि से युक्ति पूर्वक पृथक कर देना चाहिए। 18वां नियम, भोजन खूब भूख लगने पर करना चाहिए, स्वाद भोजन में नहीं भूख में है। शैया पर बैठकर, लेटकर, आसन पर रखकर या हाथ में लेकर भोजन करना शिष्टाचार के विरुद्ध है। 22वां नियम, किसी के भी साथ एक पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। कुल्ला किए बिना झूठे हाथ इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। 23वां नियम, गीले पांव करके भोजन करना चाहिए, ऐसा करने से आयु बढ़ती है। 24वां, सुश्रुत, जो महर्षि सुश्रुत हुए हैं, सुश्रुत के मतानुसार भोजन के पश्चात 100 पद घूमकर बाईं करवट लेट जाना चाहिए। भावमिश्र के अनुसार 8 श्वास सीधे, 16 दाहिने करवट और 32 श्वास बाईं करवट लेने चाहिए। 25वां, सर्वदा
एक ही प्रकार के पदार्थ नहीं खाने चाहिए। अदल बदल कर भोजन करना स्वास्थ्यप्रद है। 26वां, भूख में पानी पीने से जलोदर हो जाता है और प्यास में भोजन करने से गुल्म रोग हो जाता है। अतः प्यास में पानी तथा भूख में भोजन करना उचित है। 27वां, भोजन के पूर्व जल पीने से जठराग्नि मंद होती है। भोजन के पश्चात जल पीने से कफ बढ़ जाता है और भोजन के बीच में अधिक जल पीने से भोजन भली भांति नहीं पचता। 28वां, पेट के 2 भाग अन्न से, तीसरा भाग जल और चौथा भाग वायु से भरना चाहिए। अर्थात पेट को ठूंस ठूंस कर अन्न से नहीं भरना चाहिए, विशेष करके ग्रीष्म ऋतु में। 29वां, भोजन खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। इससे भोजन शीघ्र पचता है तथा शरीर का अंग बन जाता है। बिना चबाए जल्दी जल्दी किया हुआ भोजन रोगों को बढ़ाता है। ध्यान रहे, दांतों का कार्य आंतों से नहीं लेना चाहिए। 31वां, भोजन करते समय पहले मधुर रस का सेवन करना चाहिए, बीच में खट्टे और लवण रस का और अंत में शेष चरपरे कटु शैल्य रसों का सेवन करना उचित है। 32वां, यदि भोजन में फल हो तो पहले फल खाना चाहिए, फिर रोटी, चावल, शाक आदि और अंत में दूध या छाछ आदि द्रव पदार्थों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में पहले घन, सख्त और बीच में मृदु, नरम और अंत में द्रव पदार्थों के सेवन का विधान है। ये आपको भोजन से संबंधित जो आयुर्वेद में लिखे नियम हैं वो बताए। इनका यदि हम पालन करते हैं तो हमारे शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहता है और बल बढ़ता है और हम रोगों से बचे रहते हैं। ये आयुर्वेद का विधान है। ये संक्षेप में हम अपनी बात रख कर के यहाँ पर वीडियो समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि रोगों का आक्रमण चारों तरफ से हमारी तरफ बढ़ रहा है और कोई भी अपना रोगों की लपेट में आए इससे पहले हम बचाव के लिए एक दूसरे का साथ अवश्य दें। ओम शम।